हेलो फ्रेंड्स। मैं राजीव शर्मा फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल इंडिया स्वागत करता हूं आपका। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एरर्स ऑफ नाउन। नाउन में भी कई सारे पार्ट होते हैं, तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के अंदर भी एक और चीज होती है जिसे कहा जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। आपको ये तो पता ही है कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं, राइट। उन्हीं में से एक होता है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन एक तरीके से 3 प्रकार के होते हैं। पहला कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो कंप्लीटली सिंगुलर रहता है, राइट। यानी वो प्लूरल के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वन सिंगल थर्ड पर्सन वाला कलेक्टिव नाउन। सेकंड एक और होता है जिसे हम बोलते हैं फिर से कलेक्टिव नाउन, मगर वो प्लूरल होता है। मतलब कि उसे केवल प्लूरल के तौर पे यूज कर सकते हैं, सिंगुलर यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने सुना होगा कैवलरी, पोएट्री या फिर डियर। यह है कलेक्टिव नाउन, मगर इनका कोई सिंगल यूज नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं, राइट। और इसके अलावा हम बात करते हैं, एक और होता है कलेक्टिव नाउन जिसके अंदर क्या होता है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी यूज होता है और वो प्लूरल भी यूज होता है। जी हाँ, सिंगुलर भी यूज होता है और वो प्लूरल भी यूज होता है। यही कलेक्टिव नाउन कहलाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। जब कोई कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होने लग जाए तो उसे बोलते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अब इसी में ही ज़्यादातर वे लोग एरर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है जो प्लूरल वाले हैं वो तो बच्चा रट जाएगा, राइट। कोई हम रटने में तो महारत ही हैं, तो बच्चे जो होते, जो ट्रिक्स होती है उनको रट जाते, उनको यूज कर लेते हैं। अब लेकिन जो नाउन और मल्टीट्यूड है तो कलेक्टिव नाउन का पार्ट, मगर ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। अब उसने कहा कि पता लगाइए ये सिंगल है कि प्लूरल है, एरर दे दी। अब कंफ्यूज, अगर आपने रट्टा मारा हुआ होता तो आप कर लेते, और अब क्या करेंगे, है कि नहीं बात, दैट्स द थिंग। तो लेट्स गो अहेड, बात करते हैं आगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका कमिटी, दूसरा है आपका टीम, तीसरा है आपका गवर्नमेंट, चौथा है आपका जूरी, पांचवा है आपका मिनिस्ट्री, छठा है आर्मी, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद पार्टी, उसके बाद क्राउड। आप में से कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ग्रुप या ये पार्टी ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा फ्लॉक, जनरेशन, मॉब, स्टाफ, डिपार्टमेंट, फैमिली, कुल मिलाकर 26 ले रहा हूं मैं यहां पर। क्रू, क्लर्गी, हर्ड, सिंडिकेट, फैकल्टी, ऑडियंस, पब्लिक, कंपनी, कांग्रेस, ऑर्केस्ट्रा, फॉर्म, पार्लियामेंट। और भी हो सकते हैं, मैं फिलहाल तो 26 की बात करते हैं। ये वो कलेक्टिव नाउन है जिन्हें नाउन और मल्टीट्यूड कहा जाता है, क्योंकि ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आती है बात हाउ टू फाइंड द एरर। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर ये सिंगुलर है तो इसे कैसे बनाएंगे वे लोग, और प्लूरल है तो वो कैसे बनाएंगे। तो हमें ट्रिक सीखनी है इसकी भी। तो अगर आपको नाउन और मल्टीट्यूड की एरर चेक करनी है, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपको नाउन और मल्टीट्यूड की एरर चेक करनी है तो सबसे पहले आप उसमें चेक करेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या चेक करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जिसे आपके यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं टाइम वर्ड। उसके बाद चेक द प्रोनाउन। कौन सा वाला चेक द प्रोनाउन भी हो सकते हैं। एक होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन, माइन, योर्स, राइट, माइन, योर्स, देयर्स, राइट। और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव्स,
क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव, जिसे बोलते हैं माय, हिज, हर, राइट, योर, आर, इन सबको कहा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो पहले सीखते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब का आपके नाउन और मल्टीट्यूड से क्या रिश्ता है। अब देखिए, तो आपको पता ही है, कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जो सिंगुलर के लिए अलग यूज होती हैं और प्लूरल के लिए अलग यूज होती है। एम आई राइट? अगर हम बात करें पापा जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पापा आर गोइंग या पापा इज गोइंग? आप बोलेंगे पापा इज गोइंग। ऐसे ही पापा 20 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, पापा हैज बीन डूइंग ड्यूटी फॉर 20 ईयर्स या पापा हैव बीन डूइंग ड्यूटी फॉर 20 ईयर्स। पापा आ गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पापा हैज कम या पापा हैव कम। ऐसे ही पापा स्मोक नहीं करते, पापा डज नॉट स्मोक या पापा डू नॉट स्मोक। या फिर पापा मुझे डांटते हैं, पापा स्कोल्ड्स मी या फिर पापा स्कोल्ड मी। इसके बाद पापा सो रहे थे कल, पापा वॉज स्लीपिंग या पापा वॉज स्लीपिंग। आपको पता ही है, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, यानी कि पापा जब बोल रहे होंगे सिंगुलर तभी, प्लूरल के लिए यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई माई फ्रेंड्स इज कमिंग, नहीं बोल सकते माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स या फिर माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर आर कमिंग, यही तो बोलोगे आप। ये थोड़ी बोलोगे माई मदर एंड फादर इज कमिंग, ये नहीं बोल सकते। ऐसे माई फादर हैज बीन डूइंग ड्यूटी होता है, माई फादर एंड मदर हैज बीन डूइंग ड्यूटी होगा या हैव बीन डूइंग ड्यूटी होगा। जब प्लूरल ड्यूर होगा तो प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा। ऐसे ही मेरी मम्मी मुझे नहीं डांटती, माई मदर डज नॉट स्कोल्ड मी, या क्या होगा? माई मदर डू नॉट स्कोल्ड मी। अब मम्मी जो होती है सिंगल पर्सन, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं डांटते, मम्मी एंड पापा ये कितने हो गए? प्लूरल हो गए ना। तो माई मदर एंड फादर डोंट स्कोल्ड मी, आप ये भी कह सकते दे डोंट स्कोल्ड मी, ये बोलेंगे ना, दे डोंट स्कोल्ड मी। प्लूरल सब्जेक्ट का जो प्लूरल प्रोनाउन होगा वो दे होगा कि ही होगा। ऐसे ही मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है, माई मदर लव्स मी, राइट, एक्सक्यूज मी। और मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं, माई फादर लव्स मी। दोनों अलग अलग बन गए। अब दोनों एक साथ बोलना है, मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं, माई मदर एंड फादर लव मी, राइट, या माई मदर एंड फादर लव्स मी। क्या बनेगा? माई मदर एंड फादर लव मी या माई मदर एंड फादर लव्स मी। आप बनाएंगे माई मदर एंड फादर लव मी, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी दे लव मी। तो ऐसी मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी वॉज कुकिंग, पापा खाना बना रहे थे, पापा वॉज कुकिंग। मम्मी और पापा खाना बना रहे थे, तो मम्मी एंड पापा वॉज कुकिंग या वर कुकिंग, वर कुकिंग, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब इस चीज का करेक्टिव नाउन में क्या यूसेज है, लेट्स गो, बहुत ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये वाले हेल्पिंग वर्ब है, अगर लिखा गवर्नमेंट इज, तो इसका मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर उसने सिंगुलर सब्जेक्ट माना है। और उसने बोला द कमिटी इज, तो उसने सिंगुलर माना है। द ग्रुप इज, तो उसने सिंगुलर माना है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन देम, है कि नहीं। अगर वे बोलते हैं कुछ और टाइम लगा, द गवर्नमेंट आर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लूरल है। द ग्रुप आर, तो यहाँ पे ग्रुप वर्ड प्लूरल है। ठीक है, मगर से इसमें एरर कहाँ से आई? और वो लिख देता है कि भाई द गवर्नमेंट इज टेकिंग डिसीजन, और एक में लिखा हुआ द गवर्नमेंट आर टेकिंग डिसीजन। अब मुझे कैसे पता है कौन सा सही, जब दोनों ही सही हैं? तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन देंगे ना, कुछ ऐसा देंगे जिससे आप अंतर पता लगा सको कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है। अगर मैं आपको एक, जाहिर सी बात है कि नहीं, अब उसने एरर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ तो ये पता लगे कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग डिसीजन, द गवर्नमेंट आर टेकिंग डिसीजन, द जूरी इज टेकिंग डिसीजन,
द जूरी आर टेकिंग डिसीजन। अब आपको हेल्पिंग वर्ब से ये तो पता लग गया कि इज वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर करेक्टिव नाउन है, और आर वाला प्लूरल करेक्टिव नाउन है। बट वेयर इज द एरर? एरर कैसे दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, और किस तरीके से दी जाएगी? एम आई राइट? हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, वो आपको देंगे एक पजेसिव एडजेक्टिव दे देंगे, या फिर वो आपको दे देंगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे माई वर्ड हो गया, माई, हिज, हर, उसके नाउन होते हैं मेरा भाई, माई ब्रदर, उसका भाई, हिज ब्रदर। फेमिनिन जेंडर है तो हर ब्रदर, है कि नहीं? उनके भाई देयर ब्रदर, या देयर ब्रदर्स, एक ही भाई है, 3 बहनों का तो देयर ब्रदर बोलेंगे, है कि नहीं? लाइक दिस, एक ही भाई है। तो बात आती है यहां पर कि इसका एरर से क्या मतलब। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। देयर जो वर्ड है, इसको बस रट लीजिए एक तरीके से। देयर जो वर्ड है, ये किसके लिए यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए? मैं ये जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं, ये हिंदी में पढ़ा रहा हूं, और मैं आपको अपने इंग्लिश चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। अगर आप इस पूरे चीज को अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा लेक्चर अंग्रेजी में भी अवेलेबल है, ठीक है? उस चैनल का नाम है इंग्लिश फॉर वर्ड, राइट? तो वो सबके लिए, क्योंकि क्या होता है, ये तो हिंदी वाले लोग समझेंगे, इंग्लिश फॉर वर्ड में क्या, कोई कहीं का ही बंदा हो, साउथ इंडिया का हो, कहीं का ही बंदा हो, वो कोई भी सीख सकता है, विदेश के बंद हो, सबके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने वो पूरा चैनल इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए रखा हुआ है, इंग्लिश फॉर वर्ड। आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप चाहें तो, अगर आपको अंग्रेजी में सीखने से कुछ भी चीज़ें सीखनी है, ठीक है? और ये पूरा चैनल हिंदी में रहेगा, ठीक है? तो लेट्स गो। तो अगर आपको कहीं पर भी कलेक्टिव नाउन के साथ देयर वर्ड दिखाई दे जाता है, ठीक है? अब देयर तो आपको ये पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के लगाएंगे, यानी पीपल हो, ठीक है, फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, मदर एंड फादर हो, तो आप लगाओगे देयर। अब यहां तो पता है पीपल प्लूरल है, फ्रेंड्स प्लूरल ही है, तो सोचने वाली बात नहीं है। कलेक्टिव नाउन तो कंफ्यूजिंग होता है ना, नानो मल्टीट्यूड वाला, कि उसमें कभी भी क्या होता है, कभी वो क्या कहते हैं आपका सिंगुलर होता है, कभी वो प्लूरल होता है। अब मान लीजिए उसने बोला, ठीक है, द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट ये सही है कि गलत है? अब पहले तो आपको क्या देना, ये तो पता ही कलेक्टिव नाउन है, पूरा क्या हेल्पिंग वर्ब का होता है और पजेसिव प्रोनाउन का होता है, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव का होता है। पजेसिव प्रोनाउन मतलब माइन, योर्स, देयर्स, ठीक है ना? यह पजेसिव एडजेक्टिव का होता है, ठीक है? जैसे माई, हिज, योर, जिसमें नाउन लगाना पड़ता है, ठीक है? द जूरी, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सिंगुलर है कि प्लूरल है कैसे पता लगेगा? वो डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो उन्होंने लगाया है हैज। हैज लगता है हमेशा सिंगल सब्जेक्ट के साथ, है कि नहीं? पापा हैज कम, है ना, ही हैज कम। अब उसके बाद उन्होंने यूज किया है क्या चीज? पजेसिव एडजेक्टिव, और वो है देयर। उन्होंने देयर वर्ड का यूज किया, बट देयर जो यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अनुसार यूज होता है। देयर जो यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। ये आपको पता है कि दे हैव डन देयर वर्क, आप ये नहीं बोल सकते दे हैव डन हिज वर्क। अब यहां पे आपको ये पता है द जूरी यहां पे क्या है? सिंगल है, सिंगल पर्सन है। क्यों पता है? कोई हैज लगाया है, हैव लगाया तो जूरी को प्लूरल मानते, तब तो ठीक होता देयर। जब जूरी को उन्होंने सिंगल सब्जेक्ट माना, थर्ड पर्सन माना सिंगल, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो सिंगल थर्ड पर्सन के लिहाज से आएगा। अब वो देखना पड़ेगा कि वो सिंगल थर्ड पर्सन नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है। ये नॉन लिविंग थिंग है, ग्रुप करेक्टिव नॉन लिविंग थिंग हो गया। तो जूरी वो 6 लोगों को मिलकर जो टीम कही जाती है, द क्लास, स्टूडेंट्स को बनाकर क्लास कही जाती है कि नहीं? तो नॉन लिविंग होगी, क्लास जो नाम रखा गया नॉन लिविंग थिंग हो गया, है कि नहीं? तब क्या होता है? द जूरी जो है यहाँ पे ये नॉन लिविंग थिंग है, और लेकिन करेक्टिव नाउन है, और ये करेक्टिव नाउन कौन सा है? ये है सिंगुलर वाला। क्यों? हैज लगाया। तो इसके साथ
जब पजेसिव एडजेक्टिव आएगा अपने की, अंग्रेजी अपने की, वो आएगी इट्स। क्या आएगी? इट्स। देयर नहीं आएगी। राइट? क्यों इट्स क्यों आई? क्योंकि ये जूरी को यहाँ पर उसने सिंगल माना है, क्योंकि उन्होंने हैज लगाया। द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, इट इज रॉन्ग। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, इट इज राइट। द गवर्नमेंट इज, है ना, द गवर्नमेंट इज टेकिंग, है ना, इस डिसीजन होगा, देयर डिसीजन नहीं होगा, है कि नहीं? नाउ लेट्स गो इट। ऐसे ही अब बात करते हैं हम लोग इफ। अगर मान के चलते हैं, सुनिएगा, अगर आपने ये वाले हेल्पिंग वर्ब देखे किसी भी करेक्टिव नाउन के साथ, आर, हैव या हैव बीन, डू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस, या वर, तो इसका मतलब है वहां पर क्या है? करेक्टिव नाउन प्लूरल है, क्योंकि दे आर होता है, दे इज नहीं होता है। पीपल आर होता है, पीपल इज नहीं होता। दे हैव होता है, दे हैज नहीं होता। दे हैव बीन होता है, दे हैज बीन नहीं होता है। दे डू नॉट होता है, दे डज नॉट नहीं होता है। दे गो होता है, दे गोज नहीं होता है। दे वर स्लीपिंग होता है, दे वाज स्लीपिंग नहीं होता है। Am I right or wrong? तो इसका मतलब ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा लगती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं किसी भी करेक्टिव नाउन के साथ, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वहां पर उस करेक्टिव नाउन को क्या माना है? प्लूरल माना है। ठीक है? यानी वो जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है वो प्लूरल है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया है? द जूरी हैव अगर बोलेंगे तो ये प्लूरल है, यहाँ पर जूरी। द जूरी हैज बोला है तो ये सिंगुलर है। मैं एरर कैसे पता लगेंगे? अगर इन सारे हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपको ये दिखाई देता है हिज, हर या इट्स, ठीक है, हिज, हर या इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, हिज में ना अपने की यूज कर रहे हैं या उसका, हर, इट्स, तो इसका मतलब ये है कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हिज हो चाहे हर हो चाहे इट्स हो, ये केवल सिंगल थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ लग सकते हैं। ठीक है? आप ये थोड़ी बोलेंगे पीपल हैव डन हिज वर्क, नहीं बोल सकते ना। पीपल हैव डन देयर वर्क। स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क या स्टूडेंट्स हैव डन हिज होमवर्क। अगर स्टूडेंट होता तो आप हिज करते, एम राइट? तो आपको समझना होगा ये वाले पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएंगे, हिज, हर और इट्स बिल्कुल ना होने चाहिए वहां पे। अगर आपके करेक्टिव नाउन, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के बाद ये वाले हेल्पिंग वर्ब है, आर, हैव या हैव बीन, डू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस यानी इंडेफिनिट टेंस वाला, और वर, तो इसका मतलब है जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है प्लूरल, गवर्नमेंट, कमिटी, ग्रुप, क्लास, ये सारे के सारे वर्ड, ऑर्केस्ट्रा, कांग्रेस, ये सारे वर्ड प्लूरल हैं। इनके बाद जब वो एरर देंगे तो बताओ क्या देंगे एरर? वो वहां पे आपको सिंगल थर्ड पर्सन वाला पजेसिव एडजेक्टिव लगा के देंगे, हिज लगा के देंगे, हर लगा के देंगे। राइट? अब वो आप जब जो बंदे कंफ्यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, वो तो क्या सोच रहे होंगे, यार यहाँ पे तो कांग्रेस है कि नहीं, सिंगल पर्सन हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, वो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे नहीं कि वहां पर प्लूरल हैव लगा दिया, आर लगा दिया, तो क्या कांग्रेस को देखते हैं इनके पास सीधा क्या करेंगे, वो करेंगे। ग्रुप वर्ड है तो ग्रुप आर लिखा हुआ वहां पे, आपने क्या सोचा, द ग्रुप तो यार केवल क्या होता है, सिंगल थर्ड पर्सन होता है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इट्स आना चाहिए। जबकि उन्होंने क्या लिखा था, द ग्रुप आर या द ग्रुप हैव, द ग्रुप हैव बीन। हेल्पिंग आपसे डिसाइड होगा कि वो करेक्टिव नाउन सिंगुलर के प्लूरल, उसके अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव की एरर आएगी आपके। ठीक है? तो भूल के भी वहां पे हिज, हर और इट्स हो तो आप उसको एरर कर दें, तो आपके एक नंबर बन जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे आप। अब देखिए जैसे यहाँ पे द जूरी हैव, अब देखिए यहाँ पे जूरी के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब दे दी उन्होंने, हैव दे दी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने यहाँ पर जूरी को क्या माना है, प्लूरल। लास्ट में क्या था, द जूरी के साथ क्या था, हैज दिया था। अब यहाँ पर द जूरी के साथ हैव दिया, उन्होंने जूरी को प्लूरल माना है। इसका मतलब यह है कि जब एरर दी जाएगी तो आपको एरर दी जाएगी, वो उसके साथ क्या लगा देंगे, सिंगल थर्ड पर्सन वाला पजेसिव एडजेक्टिव।
यानी वो आपको लगा के दे सकते हैं यहाँ पे इट्स। तो जैसे दिया द जूरी हैव मेड इट्स वर्डिक्ट। इट्स तो सिंगल थर्ड पर्सन के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग। तो उन्हें क्या देना चाहिए था? सही क्या होगा? द जूरी हैव मेड देयर वर्डिक्ट। द जूरी हैव मेड देयर वर्डिक्ट। तो यहां पर ठीक है, देयर आ गया। क्यों? क्योंकि जूरी प्लूरल है। क्यों है जूरी? वहां पर सिंगुलर था, भाई हेल्पिंग हैज लगाई तो सिंगुलर मानेंगे। हेल्पिंग वह भी डिसाइड कर पाएगा एरर के अंदर, गो या नॉट। हेल्पिंग ऑफ देख के पता लगाएंगे आप कि वो सिंगल है कि प्लूरल, अपने मन से डिसाइड करें। कोई वो दोनों है तभी तो सब होते हैं नाउन और मल्टीट्यूड। जो भी करेक्टिव नाउन सिंगल और प्लूरल दोनों तरीके से यूज हो जाए उसे बोलते हैं नाउन और मल्टीट्यूड। तो केवल हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड कर पाएगी कि वो सिंगल है कि प्लूरल है। और एरर के लिए आपको देखना पड़ेगा पजेसिव प्रोनाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव। हम यह बात करें पजेसिव एडजेक्टिव्स की, है ना। तो देयर आ गया, अगर द जूरी है उसके हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि प्लूरल है, तो इसके साथ आप सिंगल वन नहीं लगा सकते, इट्स तो आएगा नहीं, देयर ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा एरर्स ऑफ नाउन मुझे जरूर बताइएगा, राइट। इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज press the button or like, and if you want to subscribe to it please subscribe to it। और अगर आपको यही लेक्चर पूरा का पूरा अंग्रेजी में देखना है तो आप इंग्लिश फॉर वर्ड पे चले जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको वो इंग्लिश टू इंग्लिश पे ले जाएगा, खासतौर से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ आज का। थैंक यू वेरी मच।